सोचो आपकी अरेंज मैरिज हो और 1 साल तक आप अपनी वाइफ सोचो आपकी अरेंज मैरिज हो और 1 साल तक आप और आपकी वाइफ कभी इंटीमेट ही ना हो। ना फाइट, ना चीटिंग, ना कोई विजुअल प्रॉब्लम। बस हर बार एक ही जवाब, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर एक दिन आप डिवोर्स फाइल कर देते हो और उसके बाद जो सच सामने आता है वो सब कुछ बदल देता है। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर 27 साल का एक लड़का है जिसकी अरेंज मैरिज हुआ था 26 साल की लड़की से। शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन अजीब सी बात थी, शादी के बाद दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए। शुरू में उसने सोचा शायद उसकी वाइफ शाई है, शायद अरेंज मैरिज में एडजस्टमेंट टाइम लगता है, शायद उसको इमोशनली कंफर्ट चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ का कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था। वही लड़का पहला डेटिंग लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका था, इसलिए उसने पेशेंस रखा। महीने गुजर गए, लेकिन जेंटली बात करने की कोशिश की। उसने सजेस्ट किया थेरेपी ट्राई करते हैं, क्या कोई पोस्ट ट्रॉमा है, क्या कोई सेक्सुअलिटी इशू है, क्या कोई डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन हर बार आंसर सेम आता, नहीं बस मुझे और टाइम चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात, ना उस तारीफ चीटिंग थी ना इस तरफ। टाइम के बाद पेशेंस थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। 1 साल हो गया। उसको सबसे ज़्यादा हर्ट क्या करता था? कंटेंट रिजेक्शन, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। फाइनली उसकी वेडिंग एनिवर्सरी आई। उस दिन उसने लास्ट टाइम इंटीमेट करने की कोशिश की, लेकिन आंसर फिर वही, नहीं मुझे टाइम चाहिए। उस मोमेंट उसको फील हुआ कि शायद ये रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं होने वाला। फिर उसने एक डिसीज़न ले लिया। उसने क्वाइटली डिवोर्स लॉयर से कांटेक्ट किया। एक्चुअली लॉयर उसने 2 महीने पहले ही फाइंड कर लिया था, बस वेट कर रहा था कि शायद सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। जब वो घर आ गया और उसने अपनी वाइफ को बताया कि डिवोर्स फाइल हो चुका है, तो एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आया। सडनली उसकी वाइफ बोली, मैं अब रेडी हूँ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन उस मोमेंट लड़का कुछ अजीब फील हुआ। अब उसे लगा अगर वो इंटीमेट होगा तो वो फोर्स जैसा फील होगा, और उसने मना कर दिया। उसने रियलाइज़ किया कि अब उसके अंदर रिसेंटमेंट डेवलप हो चुका है। फिर उसने क्वाइटली अपना बैग उठाया और घर छोड़ दिया। अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फैमिलीज़ के कॉल नॉन स्टॉप आने लगे, ऑफिस तक सिचुएशन पहुंच गई, उसकी वाइफ उसके वर्क प्लेस तक आ गई 2 बार उससे बात करने। लॉयर ने भी एक नई कॉम्प्लिकेशन बताई। उसकी वाइफ कोर्ट में RCR, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट, फाइल कर सकती है। मतलब कोर्ट बोल सकता है काउंसलिंग अटेंड करो, मैरिज को सेव करने की कोशिश करो, इवन फिर से साथ रहने पड़ सकता है। ये प्रोसेस महीनों या सालों तक चल सकता है। लड़का और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लग रहा था अगर इतनी एफर्ट पहले की होती तो डिवोर्स की सिचुएशन नहीं आती। फिर एक दिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। उसकी वाइफ उस जगह पहुंच गई जहां वो टेम्परेरी रह रहा था। वो रो रही थी और फाइनली उसने सच बताया। वो जब छोटी थी, उसके अपने भाई ने उसके साथ मल्टीपल टाइम असॉल्ट किया था। जब पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने क्या किया, भाई को अब्रॉड भेज दिया और उस लड़की को बोला ये बात कभी किसी को मत बताना, फैमिली की इज्जत का सवाल है। उसकी मदर ने स्पेशली वार्न किया था, अपने हस्बैंड को भी मत बताना वरना वो तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए तुमने थेरेपी भी रिफ्यूज़ की, इसलिए वो कभी ओपन नहीं हुई। इसलिए इंटीमेसी का टॉपिक उसके लिए इम्पॉसिबल था। ये सच सुनने के बाद लड़के का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो गया। उस मोमेंट उसने रियलाइज़ किया यहाँ विक्टिम वो नहीं, उसकी वाइफ है। उसने डिवोर्स इसलिए फाइल किया था क्योंकि उसको कंटेंट रिजेक्शन बिना रीज़न के मिल रहा था, लेकिन अब फाइनली रियल रीज़न सामने आ चुका था। अब उसने 2 डिसीज़न लिए। पहला, वो अपनी वाइफ को फिर से उन टॉक्सिक लोगों से पास नहीं भेजेगा। दूसरा, अब अपने लॉयर को कॉल करेगा और डिवोर्स केस ड्रॉप करने की पॉसिबिलिटी पूछेगा। उसके वर्ड्स थे, अगर मैं अब उसके साथ स्टैंड नहीं करता तो मैं कैसा हस्बैंड हूँ। ये स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
एक तरफ ब्रोकन ट्रस्ट और फ्रस्ट्रेशन था, दूसरी तरफ डीप हिडन ट्रॉमा। अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? डिवोर्स कंटिन्यू करते या वाइफ को सपोर्ट करके रिलेशनशिप को सेकंड चांस देते? कमेंट में ज़रूर बताओ।